अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का मकसद है वो है 1429 कोड 5 कोड के पास्ट पेपर्स के हवाले से, गेस्ट पेपर के हवाले से और गेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस के हवाले से और पास्ट पेपर के सॉल्यूशन के हवाले से। तो देखें स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मैथ की तैयारी नहीं की तो ये वीडियो उनके लिए है और उनको मिलेगा एक स्पेशल आज का तोहफा, जिसमें एक ही जगह पे आप लोगों को मिलेंगे गेस्ट पेपर्स, एक ही जगह पे आपको मिलेंगे पास्ट पेपर्स उनका सॉल्यूशन और एक ही जगह पे आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स और उनका सॉल्यूशन। तो आपको एक तरतीब के साथ ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। लिहाजा इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आपने सर्च करना है www.asifbrain.com। ठीक है, asifbrain.com ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, एक वेबसाइट आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आपको चाहिए जस्ट गेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स और पास्ट पेपर्स, तो ये AIOU का आइकन है, इस आइकन पे आपने जाना है। ठीक है, ये आइकन नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस आइकन पे आप लोगों ने जाना है और इस आइकन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इस पे एरो लगा हुआ है, इस एरो की मदद से यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको बिजनेस मैथ के हवाले से चाहिए तो बिजनेस मैथ के हवाले से आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा, गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स भी मिलेंगे, सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ गेस्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें गेस्ट पेपर दिखा दें। तो यहाँ पे देखिए ये गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। इस गेस्ट पेपर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस गेस्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी, उसमें आप लोगों को गेस्ट पेपर मिलेगा एक तरतीब के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, जस्ट आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 9 से स्टार्ट किया। चैप्टर 9 ऑप्टिमाइजेशन है बिजनेस मैथ का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। चैप्टर 9 का बहुत ही अहम सवाल है, जिसकी मदद से आप चैप्टर के तमाम सवाल हल कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन चैप्टर 9 के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एक जगह पे आपको मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है गेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। ये 4 लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 9 के। अगर आप चैप्टर नंबर 9 नहीं करना चाहते तो चैप्टर नंबर 8 अभी तक मैंने नहीं करवाया। ठीक है, इंशाल्लाह ये जल्द ही अपलोड हो जाएगा। बात आती है चैप्टर नंबर 7 की, डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 7 के यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहला जो टॉपिक आएगा वो है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा यहाँ पे ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों क्वेश्चन जो ना आपको करवा दूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोनों पूरे चैप्टर में से फिलहाल मुझे ये इंपॉर्टेंट नजर आ रहे थे जो मैंने करवा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे ये है। ठीक है, लैम्डा फाइंड आउट करें या सी फाइंड आउट करें या ए या बी, यहाँ पे कुछ भी दिया होगा तो आपने वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, यहाँ पे यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इस वीडियो के जरिए आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है ये इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, कोफैक्टर के जरिए। 2 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 6 के। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो है इनवर्स फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट और इनवर्स फाइंड आउट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का जो नेक्स्ट रूल है क्वेश्चन है वो है क्रैमर रूल। ये 4 क्वेश्चन हैं, 4 वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 6 के हवाले से। अगर आप चैप्टर नंबर 6 सारा करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करना चाहते हैं, तो ये चारों वीडियोस आपने देख लेनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 के हवाले से मैंने एक ही वीडियो डाली हुई है, उस एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है,
आपको A to Z जो ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के हवाले से सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद आती है चैप्टर नंबर 4 के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 की ये वीडियो पहली वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा लीनियर इक्वेशंस के हवाले से, ग्राफ के हवाले से, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के हवाले से, स्लोप के हवाले से। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी इनके साथ करवाई जाएंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन तो मोस्टली चांस होता है आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 चैप्टर नंबर 4 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुली करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से आप मजीद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाती है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो थे चैप्टर नंबर 4 के वाले से। चैप्टर नंबर 3 के वाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 के वाले से ये पहला जो लेक्चर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, सेकंड डिग्री इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन। ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 1 और 2 को आप यहाँ पे मैंने सोल्व करवाया है, और बाकी जो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ये अब मैंने आपको यहाँ पे करवाऊंगा इस वीडियो में, आप लोग सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेटवर्क की वजह से यहाँ पे अपलोड थोड़ा सा नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं, ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल दूसरा चैप्टर है, उसका ये पहला लेक्चर है, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने देख लेना है। और ये दूसरा लेक्चर है, इसमें इसको बहुत ज्यादा केयरफुल देख लेना। चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो ये तीसरी वीडियो है, ये यहाँ तक 3 वीडियोज हैं चैप्टर नंबर 2 की, और यहाँ पे ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं, ठीक है। आपने इनको वॉच कर लेना है, ओके। तो वॉच करने का बड़ा सिंपल तरीका, आपने यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करना है। यूट्यूब पे जैसे क्लिक करेंगे आपको वहां पे आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक है, और उसको वॉच भी कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के हवाले से ये मैंने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, लेक्चर नंबर, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। ये दूसरा क्वेश्चन है डेक कार्ड के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों वीडियोस, पहली और दूसरी, आपके लिए बेसिक है, अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आप चैप्टर नंबर 1 को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ से ज्यादा जो चैप्टर है वो इन दोनों वीडियोस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये दिया हुआ है 3rd वीडियो में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, और उसके चांस भी हैं इस दफा आने के, ठीक है, तो इनको आपने केयरफुली कर लेना है। ये तो था गैस पेपर। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पास पेपर हैं, ठीक है, पास पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व पेपर पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉल्व पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटमन 2020 का पेपर जो ना वो हलशुदा मिलेगा आपको, ऑटमन 2020 का, ठीक है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटमन 2021 का जो पेपर है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा सॉल्व, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे 2 पेपर, इन 2 पेपर्स को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, इनको समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि पेपर किस तरीके से आता है। अच्छा, इसके बाद बात आती है असाइनमेंट्स की, क्योंकि असाइनमेंट में से भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट भी तरतीब के साथ आप लोगों के लिए रखी है ताकि स्टूडेंट्स जो ना वो कहीं आगे पीछे ना जाएं, यहाँ पे एक ही जगह पे रहते हुए सारी चीजें उनको इजीली मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट सोल्यूशन पे आपने क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स लिख लें, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है, इस सॉल्व्ड असाइनमेंट पे आके आप इनको वॉच कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं फिलहाल आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बाद में यहाँ पे ठीक कर दूंगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा बिजनेस मैथ की असाइनमेंट्स जो ना उनका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप उसको वॉच कर सकेंगे, असाइनमेंट 1 भी आपको मिलेगी, असाइनमेंट 2 भी मिलेगी, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपको पास पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड पेपर्स दिए हुए हैं, तो ये ओल्ड पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वो आप इजीली उनको देख सकेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा ओल्ड पेपर्स, आप उनको वॉच भी कर सकते हैं
यहाँ पे ये डाउनलोड में भी दिए हुए हैं और वीडियोस के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, आप इनको इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1424 का कोड का है, ये 1431 का, ये 437 का, ये 1423 का है, ये 437 का है और ये 1429 कोड का पास पेपर है। 8/2021 का जो पास पेपर है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाकी जो बुक्स हैं वो इंशाल्लाह आपको बाकी नेक्स्ट टाइम जो ना सभी बुक्स के यहाँ पे पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मुश्किल नजर आ रहा है तो यहाँ पे होम टैब पे यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये बिजनेस मैथ का आइकन। बिजनेस मैथ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये AIOU पे ले आएगा। ठीक है, AIOU पे ले आएगा। ओके, तो यहाँ पे आके आपने वो सारी चीजें दोबारा फिर आपने कर लेनी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैथ के जो असाइनमेंट्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स का सोल्यूशन मिलेगा, गेस्ट पेपर मिलेंगे, पास पेपर मिलेंगे, पास पेपर का सोल्यूशन भी मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को जॉब्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान जो 28 तारीख को आई हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो 27 तारीख को आई हैं वो भी जॉब्स आपको मिलेंगी, जो 25 तारीख को आई हैं वो भी, मतलब डेली बेस पे जो जॉब्स आ रही हैं, चाहे वो तो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट है, आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। ठीक है, यहाँ पे 28 तारीख को जो आई हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा पोस्ट का नाम है, सिटी का नाम भी दिया होगा, कंपनी का नाम भी दिया होगा, कब आई है, अप्लाई करने का तरीका का, फोन नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप मजीद डिटेल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने डिटेल पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे डिटेल भी मिल जाएगी उस हवाले से। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए जो हमारे पास ये प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब्स आई हुई हैं। इसके अलावा ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएट PMHI, उसमें भी आई हुई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं और सिटी के लिहाज से आपको यहाँ पता चलेगा कि लाहौर की भी हैं, इस्लामाबाद की भी हैं, कराची की भी हैं, फैसलाबाद की भी हैं। तो ये सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान है, सारी जॉब जो ना वो आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।